वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की जो टॉपिक वाइज सीरीज चली हुई है तो उसके अंदर मैंने पहले काफ़ी टॉपिक करवा दिए हैं। 5-6 टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप लोग उनको चेक कर लीजिए। अगर उनको नहीं पढ़ा है तो पहले उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सर्वनाम। अभी कल मैंने आपको संज्ञा करवाया था और आज मैं सर्वनाम आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पहले मैंने आपको करवाए हैं वो हिंदी भाषा का उद्भव, उत्पत्ति, विकास कहाँ से हुआ है, बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया है और बहुत ज़्यादा डिटेल में बढ़कर मैंने आपको करवाया है। इसी तरह से मैं आपको सर्वनाम समझाऊंगी कि आपको सर्वनाम से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम के अंदर 2 शब्द हैं, कौन कौन से? सर्व प्लस नाम, यानी सभी का नाम। सर्व का मीन्स क्या होता है? सभी। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा एक प्रकार से। तो सभी का जो नाम होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। जो भी हमारे संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ओके, नाम से ही क्लियर है। सर्वनाम यानी किसी भी चीज़ का नाम हो उसके लिए हम जिन शब्दों को यूज कर दें तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? सर्वनाम हो जाते हैं। वैसे हम इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ओके, मान लो तुम, हम, वे, वो, कोई, कुछ, जो, सो, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम की डेफिनेशन क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको भूलने नहीं दूंगी, आपको बस वीडियो को कंप्लीट देखना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि मुझे भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल सके कि हाँ भाई किसी को फ़ायदा हो रहा है मेरी इन क्लासेस से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो इसके जो भेद हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और हमारा निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से 6 हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और आपको उनको किस तरह से सोल्व करना है। इस टॉपिक खत्म होने के बाद आपको 10-15 क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि भाई जो भी जो शब्द हैं वो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य के लिए प्रयोग हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जो भी सर्वनाम है वो किसी बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं हम। तो यानी इसमें आपके क्या आ गए? पुरुषवाचक भी आ गए और आपके स्त्रीवाचक भी आ गए। नाम से ये मत देखिए कि सिर्फ पुरुषों के लिए यूज होंगे, जो स्त्रियों के लिए यूज होंगे वो भी किसी के अंदर है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही है। कोई बोलने वाला हो, सुनने वाला हो या हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी हम बात बोल रहे हैं, कोई भी बात हम सुन रहे हैं या जिस भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। ओके, क्लियर है? यहाँ से आपको एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया कि जो भी कोई बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है या जिसके लिए हम प्रयोग किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको याद करना बताऊंगी कि आपके पास 3 पर्सन होते हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश में पर्सन पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह से हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन हमारा, मध्यम पुरुषवाचक सेकंड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन। ओके, तो देखिए याद कैसे करेंगे हम, कैसे ध्यान रखेंगे भाई उत्तम पुरुषवाचक में क्या आते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक में सबसे पहले बस ये ध्यान रख लो भाई हम अपने आप को क्या मानते हैं? उत्तम मानते हैं, बेस्ट मानते हैं, ठीक है। तो यानी मैं वाले जो शब्द होंगे, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ये सब क्या होंगे? उत्तम पुरुषवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक। याद रखेंगे। फिर हम जिससे बात कर रहे होते हैं उसको क्या मान लेते हैं? अपने बाद उसका नंबर लेते हैं। सबसे बेस्ट तो क्या हो गया भाई? मैं अपने आप में हो गया। सेकंड पर्सन किसको मानेंगे? मध्यम पुरुषवाचक किसको मानेंगे? जिससे हम बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारे तुम, तुझे, तुम्हारे, आपको, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे मध्यम पुरुषवाचक हो जाएंगे। ओके, फिर हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आप और हम बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो मैं अपने आप में क्या बताऊंगी भाई? मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक हूँ। आप क्या हो? मध्यम पुरुषवाचक हो। और किसी मान लो सीमा, रजनी, कोई भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ओके, तो यह, वह, वे, ये सब क्या होंगे? किसके लिए यूज होंगे? अन्य पुरुषवाचक के लिए। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिए, कभी कभी इंग्लिश में भी आता है ये और हिंदी में भी आता है।
कि हमारे पास इस तरह का कुछ सेंटेंस दिया गया हो जहाँ पे तुमने, मैंने, उसने सबको अरेंज करना हो। देखो ये जो मान लो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, तुमने, मैंने और उसने मिलकर यह कार्य किया। तो यहाँ पे बताओ तुमने क्या है, तो तुमने क्या है, मध्यम पुरुषवाचक है। मैंने क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। ये मत देखना भाई ये पहले आ गया तो ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा, नहीं। सेंस देखना किस सेंस में यूज हो रहा है। तुमने है वो किसके लिए यूज हो रहा है, तुम्हारे लिए, तुम की सेंस आ रही है सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक। मैं अपने आप में क्या हूँ, उत्तम हूँ, तो उत्तम पुरुषवाचक। उसने किस सेंस में यूज हुआ है, किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा अन्य पुरुषवाचक। ओके, नेक्स्ट देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स पुरुषवाचक सर्वनाम बस ऐसे याद रखिए कि किसी भी मतलब पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो वो हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, चाहे वो बोलने वाला हो, चाहे वो सुनने वाला हो, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक भाई नाम से ही क्लियर है, जहाँ जिस सर्वनाम से हमें क्या हो रहा हो, निश्चित वस्तु का निश्चय बोध हो रहा हो, हमें निश्चित पता हो, ठीक है ना, डेफिनेटली हमें जिसका पता हो उसको क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे कि यह, ये, वह, वे, ये सब क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि यह मेरा घर है, तो भाई मैंने आपको बताया कि यह क्या है, मेरा घर है, तो मैंने आपको ये निश्चय से बताया है, निश्चितता है मुझे इसके बारे में, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ, तभी मैंने आपको बताया है ना। ये थोड़ी ना है कि मैंने ऐसे ही बता दिया, यह मेरी कार है, मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, डेफिनेटली बता रही हूँ। तो ये क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी भी निश्चित व्यक्ति का, वस्तु का हम क्या करवाते हैं, निश्चय बोध करवाते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है ये मैंने इसीलिए दिया है। अब यह, ये, वह, वे, ये सब क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, लेकिन देखिए किस सेंस में यूज होते हैं। अगर मैंने कहा यह मेरा भाई है, ठीक है, तो मैं किसी के बारे में बता रही हूँ यह मेरा भाई है, तो वहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है। कौन सा हो सकता है, अन्य पुरुषवाचक, कि भाई मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब मैं बोल रही हूँ भाई यह जो खड़ा है ना पास में, यह मेरा भाई है, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक हो गया। जबकि मैंने कहा कि यह मेरी क्या है, कार है, तो मैं डेफिनेटली आपको उस सेंस में बता रही हूँ कि भाई डेफिनेटली निश्चित है ये, तो वो क्या हो गई मेरी, वहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन मैंने कहा यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, भाई यह मेरी कार बोलते हैं तब तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर बोलते हैं कि यह कार मेरी है, तो वहाँ पे आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। वो किस तरह से होता है, जब मैं आपको विशेषण वाला पार्ट पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ, किसी, मतलब जहाँ पे हम श्योर नहीं होते, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बाहर कोई आया है, अंदर कुछ पड़ा है, किसी ने उसे मारा, तो यहाँ पे हम श्योर नहीं है ना कि भाई किसने मारा है उसे, अंदर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमें नहीं पता, बाहर कोई खड़ा है, नहीं पता हमें कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, तो ये क्या है, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए संबंधवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध करवाते हैं, जहाँ से हमें संबंध का पता लगे, जैसे कि जिसकी, उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसे देखो वही व्यस्त है, तो जिसे, वही, ये क्या है, संबंधवाचक है। ये दोनों में क्या स्थापित कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये आपस में क्या स्थापित कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए पर्सनवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में प्रश्न करने के लिए, हम भाई नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे हम क्या उठा रहे हो, कोई प्रश्न पूछ रहे हो। ओके, तो तुम क्या खा रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमने कल क्या खाया था, तुम कल कहाँ गए थे, तो ये सब इनमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या होता है, आप। निज का मतलब ही क्या होता है, आप होता है, स्वयं, यानी, है ना। तो जो निज है वो किस सेंस में यूज होता है, आपकी सेंस में यूज होता है। भाई मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं यहाँ आया था, तो ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ओके, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आपको दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। वही जो सर्वनाम है उसके 6 भेद हैं। फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी भी बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, उनको क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निश्चितता का बोध हो। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पे कोई संबंध पता चल रहा हो, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, अनिश्चितता।
जहाँ पे हमें नहीं पता लग रहा हो, श्योर ना हो हम, कोई कुछ, ठीक है, ये सब किसके लिए हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक के लिए। पर्सनवाचक, जहाँ से किसी पर्सन को पुटअप किया जा रहा हो। निजवाचक, जो अपने आप के लिए प्रयुक्त हो रहा हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन जाते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये सभी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, ओके। मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे फ्रेंड्स किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। अब देखो मुझे है वो क्या है, किसी पुरुष के लिए यूज हो रहा है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैंने आपको क्या बताया था, अपने आप को क्या मानते हैं, बेस्ट मानते हैं, उत्तम मानते हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, वह अपने आप ही चला गया, तो अपने आप क्या है यहाँ पर, अपने आप मैंने क्या बताया था, जहाँ पे निजता का बोध हो, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ओके। कोई आ रहा है, हमें क्या पता है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। शीला अपनी पोशाक स्वयं धोती है, स्वयं क्या हो जाएगा, निजता को शो कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम, ओके। नेक्स्ट है, श्रोता का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, मेरे लिए तो कौन सा करूंगी, उत्तम पुरुषवाचक। आप मुझे सुन रहे हो तो श्रोता के लिए कौन सा करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक। जो सुन रहा होता है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक। कोई और कुछ, जो कोई और कुछ है वो निश्चितता का बोध नहीं करवाते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है, अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक के नाम के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ओके। आसान क्वेश्चन है, स्पीड से करते हुए चलिएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिस विषय में बात की जा रही हो, दूसरा जो वहाँ उपस्थित न हो। ऐसी संज्ञा के विषय में है कि जो वहाँ पे उपस्थित न है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, अन्य पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुरुष है, तुम, वह, हम, तो कौन सा है, प्रथम पुरुष पूछा गया है। प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष कौन सा बताया मैंने आपको, हम, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष कौन सा है, इनमें से आपको मध्यम पुरुष बताना है, यानी जो तुम की सेंस दे रहा होगा, तुम ही दे रहा है तुम की सेंस, ओके। अगर यहाँ पे मैं और की बात करूँ, जैसे कि मैं है, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, हम भी क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, वह क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक, और तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अन्य पुरुष कौन सा है, मैं कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक है, हम भी कैसा है, उत्तम पुरुषवाचक है, वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चितता ना हो, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम चुने। निजवाचक, जो निजता का बोध करवाता है, कौन करवाता है, स्वयं, अपने आप, ऐसे शब्द क्या करवाते हैं, निजवाचक सर्वनाम का बोध। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करें। सर्वनाम बताना है। पर्वत क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, कल ही पढ़ाया था, जातिवाचक संज्ञा है। जंगल क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रभुता क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाव दिखा रहा है प्रभुता का, ठीक है। जो प्रभुता था वो भी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा ही है, ओके। तो पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा है, जंगल हमारा जातिवाचक है, प्रभुता हमारा भाववाचक संज्ञा है, भाव को शो कर रहा है, प्रभु से बन रहा है, और कुछ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक। जो सोएगा सो खोएगा, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंध स्थापित कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और ये पूरा टॉपिक मैंने आपको सर्वनाम का करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी हिंदी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ओके। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।